वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। कभी गैस तो कभी बिजली की लोड शेडिंग। तवानाई का बहरान आम इंसान की जिंदगी के मामूलात को कैसे मुतासिर कर सकता है, यह पाकिस्तानी आवाम की अक्सरियत बखूबी जानती है। हमारे पड़ोसी अफगान भी तवानाई के शदीद बहरान का शिकार हैं। इस मसले के हल के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ कुछ निजी और फलाही इदारे भी अफगानिस्तान में खासे मुतहर्रिक हैं, और इनमें से अक्सर इदारे दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले ज़राए को इस मसले के एक हल के तौर पर देखते हैं। अगली रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात अफगानिस्तान में शमसी तवानाई की तरक्की के लिए काम करने वाले 2 अमरीकियों से करवा रहे हैं। हिंदू कुश में वाक़े एक गांव के दौरे में इलाके के गवर्नर ने मुझे बताया कि उन्हें इलाके में वाहिद बच जाने वाले 2.5 एकड़ के एक जंगल की रात को रखवाली करनी पड़ती थी कि कहीं ईंधन की शदीद कमी का शिकार गांव वाले रात में दरख्तों की लकड़ी चुरा कर न ले जाएं। वो छोटा सा जंगल बारिशों में उनके गाँव को बहा ले जाने के खिलाफ आखिरी ढाल था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अफसरदा किया वो हर रोज़ बड़ी तादाद में बच्चों का गाँव से निकल कर ईंधन के लिए लकड़ी की तलाश में मारे मारे फिरना था। साबिक अमरीकी सिफारतकार पेट्रिशा मैककार्डल की रिटायरमेंट से पहले आखिरी तैनाती अफगानिस्तान में थी। अफगान अवाम की जो मुश्किलात इस दौरान उनके मुशाहिदे में आईं, इसकी एक वजह उनकी राय में तवानाई का बहरान था। 1/4 सदी के अरसे से जारी अफगानिस्तान की जंग ने साबिका रूसी रियासतों से बड़े शहरों तक बिजली की तरसील के निज़ाम को तबाह कर दिया, लेकिन अफगान देहातों में तो बिजली कभी थी ही नहीं। पेट्रिशा की मालूमात के मुताबिक जंग से बहुत से देही इलाकों तक ईंधन की तरसील बुरी तरह मुतासिर हुई। नतीजतन अफगान अवाम को एक तवील अरसे की मेहनत से कदावर होने वाले मेवा जात के तैयार बागात काट कर ईंधन की जरूरियात पूरी करनी पड़ी। अफगान अवाम की मुश्किलात ने पेट्रिशा की तवज्जो वहाँ वाफिर मिकदार में फैली सुनहरी धूप की तरफ दिलाई। अपने गर्ल स्काउट्स के ज़माने में सीखे हुए शमसी तवानाई के कुकर का इस्तेमाल उन्हें इसका हल नजर आया। पेट्रिशा ने इसके बारे में मजीद तहकीक की। आज वो एक फलाही तंजीम सोलर कुकर इंटरनेशनल से मुंसलिक हैं और अफगानिस्तान जैसे मुसीबत ज़दा इलाकों में शमसी तवानाई से खाना पकाने वाले कुकर्स और अवंस के इस्तेमाल के फ़रोग की ज़बरदस्त हामी हैं। यहाँ पेट्रिशा वाशिंगटन डीसी में वाक़े नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंतहाई सादा डिज़ाइन और कम कीमत के सोलर कुकर्स और अवंस के इस्तेमाल का मुजाहरा कर रही हैं। ये केक उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के वक्त में सोलर कुकर्स में तैयार किए हैं। अफगानिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस के इस्तेमाल पर इंतहाई ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, जिसे तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ये मुल्की सरमाए का ज़यां है, दूसरा ये कि ये एक ऐसे ढांचे की तामीर पर लगाया जा रहा है जिससे तवानाई ज़ाया होगी। ये हैं टक मिलर, दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई की ज़रूरतमंद मुआशरों में आसान दस्तयाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वाइटल पावर सिस्टम्स के सदर। टक मिलर अफगानिस्तान से 1 माह कबल ही वापस आए हैं। उनकी तंजीम मकामी अफगान आबादी की मदद के लिए सोलर पैनल्स के जरिए बिजली पैदा करने के निज़ाम नस्ब करने और अफगान शहरियों को इनका इस्तेमाल सिखाने का काम कर रही है। इस वक्त अमरीकी हुकूमत की तरफ से अफगानिस्तान में तवानाई का बहरान कम करने में जिन मुख्तलिफ तरीकों से मदद दी जा रही है, टक मिलर इनसे मुत्तफिक नहीं। दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई के ऑप्शन पर तवज्जो न दिए जाने के बारे में इनकी राय ये है। जंगे लड़ने पर तो हजारों मेडल्स दिए जाते हैं, अमन के लिए काम करने पर सिर्फ चंद एक। लिहाजा इमदाद और तवज्जो भी उसी काम के लिए होगी जिसकी पजीराई होगी। दूसरे ममालिक से अफगानिस्तान के लिए बिजली और ईंधन की फराहमी के मंसूबों के बारे में पेट्रिशा मैककार्डल कहती हैं कि इनसे अफगानिस्तान मुस्तकबिल में एक तवील अरसे के लिए गैर मुल्की इमदाद का मोहताज रहेगा, जबकि दोबारा काबिल इस्तेमाल तवानाई के मंसूबों पर सरमायाकारी न सिर्फ अफगान अवाम की सेहत, तालीम और दूसरे ज़रूरी शोबों की तरक्की के लिए इनका पैसा बचाएगी, बल्कि इनके बच्चों का वो कीमती वक्त भी जो तालीम हासिल करने में सर्फ होना चाहिए। मुतबादिल तवानाई का जिक्र हो रहा है तो आइए चलते हैं केन्या के दारुल-हुकूमत नैरोबी की एक गरीब आबादी में, जहां के नौजवानों की एक तंजीम ने बिजली से महरूम तारीक घरों को रोशन करने का एक आसान और सस्ता हल ढूंढ लिया है, और वो है वाटर बल्ब। जी हाँ, वाटर बल्ब, जिसमें बिजली के बजाय पानी इस्तेमाल होता है और हर बल्ब तकरीबन 60 वाट के बराबर रोशनी देता है। वाटर बल्ब की टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह काम करता है, तफसीलात देखिए आयशा तंजीम की रिपोर्ट में।
11 साला अब्बास अपने घर में एक किताब पढ़ने से भी कासिर था, क्योंकि दिन में भी टीन की छत और बगैर खिड़कियों वाले उसके घर में रात का सा अंधेरा छाया रहता था। अब्बास के घर से चंद ब्लॉक के फासले पर कॉच होप नामी नौजवानों का एक ग्रुप इस सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ था। उन्होंने 2 लीटर पानी से भरी एक बोतल में थोड़ा सा ब्लीच मिलाया, फिर एक कॉकिंग ट्यूब और कुछ दीगर औजार उठाकर अब्बास के घर की राह ली। वहां पहुंचकर इन नौजवानों ने पहले घर की टीन की छत में एक सुराख किया और उसमें से वो बोतल घर की छत में लटका दी। सुराख की खाली जगह को कॉकिंग ट्यूब के जरिए अच्छी तरह बंद करने और बोतल से पानी के मुमकिना इखराज को रोकने के बाद अब ये बल्ब तैयार था और अब्बास और उसके दीगर अहले खाना इसकी रोशनी में लिखने पढ़ने के अलावा वो तमाम काम बासानी कर सकते थे जो वो पहले अंधेरे में किया करते थे। अब्बास की वालिदा मदीना मोहसिन का कहना था कि इससे कबल उनकी हफ्तावार आमदनी का निस्फ केरोसिन की खरीदारी पर सर्फ हो जाता था, जिससे वो अपने घर को रोशन रखती थी, लेकिन अब उन्हें इस घरेलू साख्ता बल्ब से 50 से 60 वाट के बल्ब के बराबर रोशनी हासिल हो रही है, जो उनके घर की तारीकी दूर करने के लिए काफ़ी है। मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरा घर रोशन है। पहले बिल्कुल अंधेरा था, अब मैं बहुत खुश हूँ। मदीना मोहसिन का खानदान नैरोबी की कोरोकोचो नामी इस कच्ची आबादी में इस वाटर बल्ब से इस्तेफादा करने वाला एक और घर बन गया है, जिसमें पानी और ब्लीच घर की छत पर चमकते सूरज की रोशनी का घर के अंदर इनकास करके उसे रोशन कर देते हैं। ये बल्ब 14वीं के चांद में भी यकसां करामद है। कोरोकोचो और नैरोबी की दीगर कच्ची आबादियों के बेशतर मकीनों की रोज़ाना आमदनी $1 से $2 के दरमियान है और इस गरीब तबके को बिजली की सहूलत दस्तयाब नहीं। इन्हीं में से एक समाजी रजाकार मटेओ मेगालासिया हैं, जो कोरोकोचो ही के एक तंगो तारीख घर में परवान चढ़े हैं। उनका खानदान इतना गरीब था कि वो अपने घर के अंधेरे को दूर करने के लिए केरोसिन खरीदने की सकत भी नहीं रखते थे। नौजवान मेगालासिया ने वीडियो शेयरिंग की मारूफ वेबसाइट यूट्यूब पर ब्राज़ील में दरियाफ्त किए गए इस सस्ते और घरेलू साख्ता बल्ब की एक वीडियो देखी और ख़ुद इसका तजुर्बा करने की ठान ली। मैंने सोचा कि क्या मैं पानी की 2 लीटर की बोतल हासिल कर सकता हूँ। हाँ, वो मैं कूड़े से ढूंढ लूँगा। पानी मेरे पास है और ब्लीच और सिलिकॉन मैं ख़रीद लूँगा। लिहाजा उन्होंने इस बल्ब से न सिर्फ खुद इस्तेफादा किया, बल्कि अपने इलाके की नौजवानों की तंजीम कॉच होप तक जा पहुँचे और उन्हें कायल किया कि इस आसान और सस्ते तरीके से इलाके के दीगर घरों को भी रोशन किया जाए। ऐसा ही एक घर वेरोनिका वेंजीरो का है, जहां वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती हैं। वेरोनिका का कहना है कि उनके बड़े बेटे को अपने स्कूल में एक क्लास दोबारा लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो तारीकी की वजह से होमवर्क नहीं कर पाता था और नतीजतन इम्तिहान में फेल हो गया। मुझे खुसूसन अपने बच्चों की तालीम में बहुत फ़र्क नज़र आता है। अगर उन्हें होमवर्क मिले तो वो वक्त पर ख़त्म कर सकते हैं। उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मैं घर आकर मोमबत्ती जलाऊं। कॉच होप अब अपने इस मंसूबे को दूसरी कच्ची आबादियों तक ले जाना चाहती है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए मावनीन दरकार हैं, क्योंकि उनके बकौल छत में किए गए सुराख को पुर करने के लिए जिस कॉकिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो दीगर अशिया के मुकाबले में निस्बतन महंगी है। कैथी माइटनी के साथ आयशा तंजीम, उर्दू VOA। घरों को रोशन करने वाला इंतहाई सस्ता और मुफीद तरीका आपने देखा। नवंबर में होने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से उम्मीदवार की नामजदगी के पहले मरहले का आगाज रियासत आयोवा के कॉकसेस से हो रहा है। ये कॉकसेस क्या हैं और इनकी अमरीकी इंतखाबात में क्या अहमियत है, इस पर एक रिपोर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।